दोस्तों, सभी पेंशन धारकों, वरिष्ठ नागरिकों, माताओं, पिताओं और हमारे सम्माननीय भाइयों बहनों का दिल से स्वागत है। आज का यह प्रसारण केवल एक खबर नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक ऐसी किरण जो लाखों बुजुर्गों के जीवन में फिर से रोशनी भरने वाली है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार वर्षों से देश भर के पेंशनर्स कर रहे थे। आज हम उस बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं जो न केवल पेंशन राशि को बढ़ाएगा बल्कि जीवन की स्थिरता और आत्मसम्मान को भी वापस लाने का वादा करता है। सरकार की तरफ से जो नई घोषणाएं और नियम आए हैं वे पेंशन सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी बना देंगे। अब समय आ गया है जब हर वरिष्ठ नागरिक को यह महसूस हो कि उसका योगदान देश ने भुलाया नहीं है। यह वही भावना है जो किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाती है जब उसे हर महीने मिलने वाली राशि में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, क्योंकि उस वृद्धि में केवल रुपए नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, समर्पण और योगदान का सम्मान छिपा होता है। प्रस्तुत है आज की यह रिपोर्ट सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जो पेंशन से अपना जीवन चलाता है। सरकार अब EPS 35 योजना के तहत बड़ी ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने जा रही है। जो पेंशन अभी तक 6,000 रुपए प्रतिमाह मिल रही थी, अब वह बढ़कर 8,500 रुपए तक पहुंचने जा रही है। जी हां, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची तैयारी है। सरकार इस फैसले को लागू करने के अंतिम चरण में है। यह बढ़ोतरी 2,500 रुपए की सीधी राहत है जिसका असर करीब 65 लाख से अधिक लाभार्थियों पर पड़ेगा। यह कदम केवल पैसों की बात नहीं बल्कि बुजुर्गों के जीवन में सुरक्षा और गरिमा लाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा सामाजिक सुधार है। देश के लाखों कर्मचारी वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। धरने, प्रदर्शन, रैलियां, सब कुछ हुआ ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे और आखिरकार अब उन आवाजों को सुना गया है। सरकार का यह निर्णय उनके वर्षों पुराने सपने को साकार करने की दिशा में है। पेंशन प्रणाली में यह सबसे बड़ी वृद्धि बताई जा रही है। एक ऐसे दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं, ऐसे में 8,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन का फैसला लाखों घरों में राहत की सांस लाएगा। अब यह जानना जरूरी है कि इस फैसले का लाभ किन लोगों को मिलेगा। यह लाभ उन सभी पेंशन धारकों को मिलेगा जिन्होंने EPS 35 योजना में नियमित रूप से योगदान दिया है और जिनका PPO सक्रिय स्थिति में है। सरकार अब पूरे पेंशन सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए eKYC, आधार लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य साफ है, पेंशन सही हाथों में पहुंचे, फर्जीवाड़ा रुके और सिस्टम में पारदर्शिता आए। सबसे बड़ी राहत यह है कि इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए किसी नए आवेदन की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आपने अपने दस्तावेज अपडेट रखे हैं जैसे eKYC, बैंक डिटेल्स, आधार और PPO लिंकिंग, तो आपको यह बढ़ी हुई राशि सीधे बैंक खाते में मिलने लगेगी। अगर आपके दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं है तो आपको कोई फॉर्म भरने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस बढ़ोतरी की घोषणा नवंबर 2025 के अंत या दिसंबर की शुरुआत में की जा सकती है। सरकार चाहती है कि 2026 से पहले यह नई व्यवस्था लागू हो जाए ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष से पहले ही सभी पेंशनर लाभ उठा सकें। यह प्रस्ताव EPS 35 के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। यह करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। अब आते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर, जिनमें वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन शामिल हैं। सरकार ने इन योजनाओं को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए 6 नए नियम लागू करने की घोषणा की है। यह नियम 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे और इनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। पहला बड़ा बदलाव, eKYC अनिवार्य होगा। हर पेंशन धारक को अपने आधार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर को आपस में लिंक करना जरूरी होगा। अगर यह प्रक्रिया अधूरी है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। सरकार का मकसद साफ है, केवल जीवित और पात्र पेंशनर्स को ही लाभ मिले ताकि किसी फर्जी नाम या मृत व्यक्ति के नाम पर पैसा जारी ना हो। दूसरा नियम, जीवन प्रमाण पत्र की ऑनलाइन व्यवस्था। अब हर वर्ष आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से ही जमा करना होगा। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों में जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप अपने मोबाइल, बैंक या आधार सेवा केंद्र से आसानी से यह काम कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने यह प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिया तो आपकी पेंशन स्वतः रुक जाएगी। तीसरा नियम, आधार लिंकिंग और डाटा वेरिफिकेशन। अब हर पेंशन खाते को आधार से लिंक किया जाएगा ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके कि भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है। इससे फर्जीवाड़ा और गलत भुगतान पूरी तरह रुक जाएगा। चौथा नियम, बैंक अकाउंट की पुनः जांच। अगर किसी बैंक खाते में गलत IFSC कोड, बंद खाता या निष्क्रिय अकाउंट पाया गया तो पेंशन रोक दी जाएगी। इसलिए सभी पेंशन धारकों को अपने बैंक विवरणों को अपडेट रखना जरूरी है। पांचवा नियम, पात्रता की वार्षिक समीक्षा। हर पेंशनर की पात्रता हर साल जांची जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई है या वह पात्रता सीमा से बाहर आ गया है तो उसकी पेंशन समाप्त की जा सकती है। छठा और आखिरी नियम, राज्य और केंद्र की संयुक्त निगरानी। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेंशन वितरण की निगरानी करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इन 6 नियमों के लागू होने के बाद अब यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन केवल पात्र व्यक्ति को मिले, भुगतान समय पर हो और किसी गलत व्यक्ति के नाम पर सरकारी पैसा ना जाए। यह पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे चर्चित सवाल की, क्या पेंशन राशि अब 3,000 या 5,000 रुपए तय होगी? सूत्रों के अनुसार सरकार 2 श्रेणियों में योजना लागू करने की दिशा में काम कर रही है। पहली, सामान्य लाभार्थियों को न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन और दूसरी, विशेष वर्गों जैसे 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पूर्ण विकलांग व्यक्ति या विधवा महिलाएं को 5,000 रुपए प्रति माह तक की पेंशन दी जा सकती है। कई राज्य सरकारें पहले से इस मॉडल पर काम कर रही हैं और केंद्र
केंद्र भी इसे पूरे देश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह उन लाखों परिवारों के लिए जीवन बदलने वाला कदम होगा जो अब तक 1000 या 1500 रुपए की मामूली राशि पर निर्भर हैं। यह परिवर्तन केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वापसी होगा। अब पेंशन केवल गुजारे का साधन नहीं बल्कि एक गरिमामय जीवन की गारंटी बनेगी। अब उस तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट की ओर बढ़ते हैं जिसने पूरे देश के पेंशनरों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। सरकार अब एक नए संशोधन पर काम कर रही है जिसके तहत मौजूदा पेंशन राशि में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह वृद्धि सेवा अवधि, योगदान राशि और वेतन स्तर के आधार पर तय होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को अभी 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो उसे 15,000 से 16,000 रुपए तक मिल सकते हैं। यह बदलाव पहले चरण में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा और उसके बाद राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनरों पर। इससे न केवल पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि पेंशन गणना की प्रणाली भी पूरी तरह बदल जाएगी। अब पेंशन सीधे आपके योगदान और वेतन के अनुपात में तय होगी जिससे असमानता की समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार चाहती है कि यह संशोधन जनवरी 2026 से पहले लागू हो जाए ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सभी लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सके। इसके साथ ही सरकार ने कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की भी घोषणा की है जो पेंशनर्स को निःशुल्क मिलेंगी। इनमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाइयों पर छूट, रेल और बस यात्रा पर विशेष रियायतें और डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यानी अब पेंशन केवल धनराशि नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सुविधा का पूरा पैकेज होगी। अब बात उन लोगों की जो यह शिकायत कर रहे हैं कि उनकी पेंशन अचानक बंद हो गई। सरकार के मुताबिक ऐसे 90% मामलों में कारण है अधूरा जीवन प्रमाण पत्र, अधूरी EKYC या बैंक लिंकिंग की गलती। इन त्रुटियों को ठीक करते ही पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है। इसलिए अगर आपकी पेंशन बंद हुई है तो सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेट करें। आधार, बैंक अकाउंट और PPO स्टेटस, इन तीनों की जांच कर लें। सरकार अब ऐसी तकनीकी व्यवस्था बना रही है जिसमें हर पेंशन भुगतान की स्थिति आप अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट की डिजिटल पुष्टि, बैंक से स्वतः सूचना और SMS अलर्ट के जरिए आपको हर महीने की पेंशन स्थिति की जानकारी मिलेगी। यह पूरी प्रक्रिया न केवल पारदर्शी होगी बल्कि भविष्य की गड़बड़ियों को भी खत्म कर देगी। अब कोई भी झूठा रिकॉर्ड सिस्टम में नहीं बचेगा, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी और असली लाभार्थियों को समय पर पूरी राशि मिलेगी। अगर यह सब सफलतापूर्वक लागू हो गया तो आने वाला साल देश के हर बुजुर्ग के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। 2040 तक देश के हर पेंशनर के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी। सरकार की यह पहल केवल योजनाओं का हिस्सा नहीं बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण की तरह है जिसमें हर उस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा जिसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश की सेवा में बिताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दस्तावेजों की जांच करें, सुनिश्चित करें कि आपका EKYC पूरा हो, बैंक विवरण सही हो, आधार और PPO लिंक हो। अगर सब कुछ सही है तो आपको यह बढ़ी हुई पेंशन समय पर और स्वतः मिलेगी और अगर कुछ अधूरा है तो अभी जाकर उसे ठीक कर लीजिए क्योंकि यह बढ़ोतरी केवल उन्हीं तक पहुंचेगी जिनकी जानकारी सिस्टम में अपडेट है। यह परिवर्तन केवल सरकारी कागजों में नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में असली असर डालेगा। बुजुर्गों को अब अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपने खर्च, अपनी दवाइयों और अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे और यही तो किसी भी सम्मानजनक जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि अब पेंशन केवल रकम नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। यह उस मेहनतकश व्यक्ति की मेहनत की कीमत है जिसने अपने जीवन का सबसे सुंदर दौर देश के काम में लगाया। अब सरकार उस योगदान का सम्मान करने जा रही है। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए, आज ही अपने सभी कागजों की पुष्टि करें। अपने बैंक से पूछें कि खाता सक्रिय है या नहीं, आधार लिंकिंग की स्थिति जांचें, EKYC कराएं और जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यही 4 कदम तय करेंगे कि आने वाले महीनों में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कब और कैसे लागू होगी। अगर आप यह सब समय रहते कर लेते हैं तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की नई व्यवस्था आपके लिए अपने आप काम करेगी। और हाँ, यह भी याद रखिए, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बुजुर्ग की रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू हो जाए या किसी का नाम इस नई व्यवस्था में जुड़ जाए। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जब यह जानकारी सच्ची और उपयोगी हो तो उसे छिपाना नहीं बल्कि साझा करना जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप हमारे चैनल जोन अपडेट पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जोन अपडेट के साथ जुड़कर पेंशन, सरकारी योजनाओं और बुजुर्गों की हर खबर से अपडेट रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है और इससे आप कभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे।